आप में से कई लोग हैं मुझसे कहते हैं ये अमेरिका है, अमेरिका में पुलिस जानती है क्या काम कर रही है। तो भाई मैं आपको बता दूं, अमेरिका में ही कितने अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज हैं। अमेरिका में क्राइम रेट कोई कम नहीं है और अमेरिका में इतनी सारी कहानियां भरी पड़ी हैं जहां पर हस्बैंड ने अपनी वाइफ को खत्म कर दिया और फिर इन्वेस्टिगेशन के नाम पे कुछ भी नहीं हुआ और उन्हें बरी कर दिया गया। आप गूगल सर्च मारिए, आपको पता चल जाएगा। क्रिस वॉट्स की अगर हम आपको कहानी सुनाते हैं तो जिसमें यह पता चलता है कि किस तरीके से पुलिस ने 2 दिन के अंदर में क्रिस वॉट्स को गिरफ्तार कर लिया, पॉलीग्राफ टेस्ट हुई और इसके बाद क्रिस वॉट्स पूरे तरीके से टूट गया और पूरी सच्चाई उगल दी 2 दिन के अंदर में। उसके वाइफ के गायब होने के 2 दिन के अंदर में क्रिस वॉट्स को गिरफ्तार कर लिया गया था। यहां ममता काफिल की जब बात होती है तो ममता काफिल की वेलफेयर चेक्स के नाम पे पुलिस पहुंचती है 2 से 3 दिनों में। जब कम्युनिटी प्रेशर बढ़ता है, इनके फ्रेंड्स सवाल पूछने लगते हैं, तब पुलिस पहुंचती है नरेश भट्ट के पास, उसके घर पे इंक्वायरी करती है और क्या कहती है पुलिस कि हां अगर कोई अपडेट्स हो तो जरूर बताना और अपना ध्यान रखना, ये बोल करके पुलिस निकल जाती है। पुलिस सही मायने में 2 हफ्ते के बाद 30 जुलाई को वो गायब होती है। 2 हफ्ते के बाद पुलिस नरेश भट्ट को गिरफ्तार करती है, जो कि नरेश भट्ट को पूरा टाइम देती है एविडेंसेस को साफ करने का, पूरा टाइम देती है अपनी गाड़ी को बेचने का। यहां तक कि पूरा टाइम मिल ही गया होता कि वो अपना घर भी बेच करके निकल गया होता अगर कम्युनिटी प्रेशर और ममता के फ्रेंड्स आगे नहीं आते। ये तो सोशल मीडिया का शुक्रिया अदा कीजिए कि जिस तरीके से बात को दबने नहीं दिया जा रहा है, किस तरीके से ममता काफिल के नाम पे जो पुलिस ने नरम दिली दिखाई है और नरेश भट्ट के प्रति जितनी ईमानदारी से वो पेश आते रहे हैं और इतनी ढील दे रखी है कि नरेश भट्ट ने अब तक ये नहीं बताया है कि ममता काफिल की बॉडी कहां है। वो तो शुक्र मनाइए कि नरेश भट्ट ने अपनी बेटी को कोई दिक्कत नहीं पहुंचाई। ऐसी कई कहानियां जिसमें पत्नी के साथ साथ लोगों ने बच्चों को भी खत्म कर दिया है। पुलिस ने यहां पे कितना बड़ा रिस्क लिया था। पुलिस ने 2 हफ्ते के लिए उस बच्ची को उसके पिता के साथ छोड़ दिया, उस पिता के साथ छोड़ दिया जिस पिता पे अब इल्जाम है कि वो अपनी पति का हत्यारा हो सकता है। 99% चांसेस है। सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस चीख चीख कर इस बात का गवाह दे रहे हैं। आप में से बहुत से लोग कहते हैं कि ब्रिज थोड़ा सा संभल के बात करो। क्या संभल कर बात करूं? यहां पे जिस तरीके से ढिलाई बरती जा रही है, जिस तरीके से सारे एविडेंसेस, किस तरीके से पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, अगर हम इस पे सवाल ना उठाएं तो क्या करें बताइए। कुछ दिनों पहले पार्क को लॉक कर दिया गया, पार्क में भी बहुत जांच पड़ताल हुई, ढूंढा गया, वहां भी कुत्ते नहीं दिखाई दिए, कुत्तों को नहीं लाया गया। आदमी ढूंढ रहे हैं। अरे भाई, जब आप जंगल में कोई ऐसी चीज ढूंढ रहे हो तो भाई डॉग्स का भी हेल्प ले लो, उनको इतनी आराम क्यों दे रखा है तुमने? तो ये सारे इन्वेस्टिगेशन, मुझे पता है पुलिस बहुत लायक है। आप में से कई लोग बोलेंगे भाई पुलिस इन्वेस्टिगेशन पे सवाल पैदा मत करो, ये नेपाल नहीं है, ये इंडिया नहीं है। तो भैया ये अमेरिका ही है, मैं कह रहा हूं ये अमेरिका है, लेकिन अमेरिका में भी केसेस सारे सॉल्व हो जाते हैं। ये तुम भी डंके की चोट पे नहीं कह सकते। तो ये थोड़ी नाराजगी होती है और निराश मैं इसलिए हूं कि जिस तरीके से केस आगे बढ़ रहा है, क्या हम ममता काफिल को न्याय दिलाने में सफल हो पाएंगे? पूरी की पूरी जो कम्युनिटी है फ्लायर्स बांट रही है, अपना टाइम स्पेंड कर रही है, पॉडकास्टिंग कर रही है। हमारे जैसे कई लोग इस पे आपको अपडेट्स देने की अलग अलग भाषाओं में कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि जिस तरीके से पूरी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इसने लोगों को निराश किया है। 2 हफ्ते का वक्त आप क्यों देंगे? 2 हफ्ते तक आप इंतजार क्यों करेंगे? हाउस सर्च के लिए भी 2 हफ्ते का इंतजार इनको करना पड़ा, तब जाकर के उनकी गिरफ्तारी हुई है। हाउस सर्च पहले हो जाना चाहिए था। लोग बार बार चीख कर कह रहे थे कि ममता के साथ कुछ गलत हुआ है, कुछ गलत हुआ है, लेकिन पुलिस वेलफेयर सर्च के नाम पे काम करती रही। बच्ची अपने उसी हत्यारे पिता के साथ रही। अगर कुछ हो जाता तो सास जो है ऑलरेडी नेपाल के लिए निकल गई सब कुछ करने के बाद, जबकि यह सब माना जा रहा है कि यह एक बंदे का काम नहीं हो सकता। सास निकल गई, अब सास नेपाल में है, अब उनको इन्वेस्टिगेशन के लिए आप कैसे पकड़ेंगे? उनसे क्या आप निकलवाएंगे? चलिए नरेश भट्ट कुछ नहीं बोल पा रहा, शायद सास बहुत कुछ बोल चुकी होती अगर वो टाइम पे उसे रिमांड पे ले लिया था। बहुत सारे सवाल है दोस्तों, और अगर आपको लगता है कि ये पूरी की पूरी जो इन्वेस्टिगेशन है सही चल रही है तो कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइएगा।
ममता काफिल को गायब हुए कम से कम 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है। ममता काफिल के पति नरेश भट्ट को गिरफ्तार किए हुए 3 हफ्ते से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन पुलिस के हाथ अब भी वही ठन ठन गोपाल। न ममता काफिल का पता चला, न नरेश भट्ट से पुलिस उगलवा पाई कि ममता काफिल कहां है, और आखिर अगर उसकी मौत हुई है तो वो क्यों हुई है, और मौत हुई है तो उसकी बॉडी कहां है। खून के धब्बे मिले, सबूत मिले, कपड़े मिले, 3 नाइफ खरीदे देखे गए, टेस्ला इनकी जो है बरामद हो गई है, जिनको टेस्ला को इसने बेच दिया था। वो क्लीनिंग एजेंट्स इन्होंने खरीदे। 30 जुलाई से ममता काफिल का कहीं अता पता नहीं है। कम्युनिटी परेशान है, उनके दोस्त परेशान है, लोग फ्लायर्स पे फ्लायर्स बांटे जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, सोशल मीडिया में ग्रुप्स क्रिएट किए गए हैं कि ममता काफिल का जैसे भी हो पता चल पाए। लेकिन इन सब के बावजूद पुलिस की तरफ से जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन चल रही है, और पुलिस इस बात को भी जानती है कि ये कितना संजीदा मामला है और इससे लोग कितने सेंसिटिवली कनेक्टेड हैं, कितने इमोशनली कनेक्टेड हैं, कि कैसे एक साल की बच्ची अपने बिना मां के रह रही है, जिसको दूध पे ही डिपेंड रहना पड़ रहा था, जो ब्रेस्ट फीडिंग पे थी, अब उसकी मां उसके साथ नहीं है, उसके मां के साथ क्या हो गया, वो छोटी सी बच्ची अपनी छोटी छोटी आंखों से अब भी तलाशती होगी। आप समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों, क्या पुलिस इस भावनात्मक जरिए से केस को इन्वेस्टिगेट कर रही है? आप लोग कहेंगे कि पुलिस को इमोशनल होने की जरूरत नहीं है, पुलिस अपना काम कर रही है। पुलिस अगर अपना काम कर रही है तो क्या ऐसे काम कर रही है? इस तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर रही है? सर्च वारंट के नाम पे जो घर की जो भी अभी सर्च वारंट हुई, उसमें भी स्निफर डॉग्स नहीं ले जाए गए। आखिरकार पुलिस को प्रॉब्लम क्या है? स्निफर डॉग्स की हेल्प लेने से पीछे क्यों हट रही है पुलिस? पॉलीग्राफ टेस्ट के बारे में मैं बार बार बात करता हूं। लोग कहते हैं कि पॉलीग्राफ टेस्ट जो है वो अगर अपराधी ना चाहे तो वो नहीं किया जा सकता, लेकिन एक बात तो तय है, क्या पॉलीग्राफ टेस्ट के बारे में पूछा गया? क्या नरेश भट्ट ने इनकार किया? अगर नरेश भट्ट ने इनकार किया तो चोर के दाढ़ी में तिनका। पॉलीग्राफ टेस्ट से इनकार कर रहा है बंदा, मतलब कि सच बोलने से डर रहा है। आधा केस तो वहीं सॉल्व हो जाता। नरेश भट्ट के माता पिता ममता काफिल के गायब होने के ठीक 1 हफ्ते बाद नेपाल निकल दिए। बहू गायब है, और बहू के गायब होने के बाद ये लोग आराम से नेपाल निकल जाते हैं। क्या इनको चिंता नहीं होनी चाहिए थी? क्या इनको परेशान नहीं होना चाहिए था कि 1 साल की छोटी सी हमारी पोती है और उसकी मां गायब है? क्या उन्हें इन्वेस्टिगेशन नहीं करना चाहिए था? क्या उन्हें यहां पे रुक करके, जबकि उनके पास कहा जाता है कि इंडेफिनिट लीव टू रिमेन है, यानी कि ग्रीन कार्ड है उनके पास, तो दे कुड हैव स्टेड एज मच एज दे वांटेड। लेकिन ठीक ममता काफिल के निकलने के बाद ही ये क्यों निकल गए? किस चीज से सभी नजरें चुरा रहे हैं? किस बात की डर आखिरकार इनके सास और ससुर को थी कि ये निकल लिए? बहुत कुछ है दोस्तों, इस कहानी में बहुत कुछ है, लेकिन पुलिस का रवैया मुझे अपसेट कर रहा है। आप में से कई लोग हैं मुझे गलत कहते हैं कि नहीं, पुलिस अपना काम कर रही है। अगर पुलिस इस तरीके से काम कर रही है तो उससे ज्यादा इन्वेस्टिगेशन और उससे ज्यादा सवाल तो कम्युनिटी मेंबर्स पूछ रहे हैं, उनको चाहने वाले पूछ रहे हैं। और इस मामले को जिस तरीके से दबाने की कोशिश की जा रही है वो भी अफसोसनाक है। ममता काफिल केस में नरेश भट्ट के जो वकील हैं वो चाहते हैं कि केस जल्दी से जल्दी ट्रायल पे जाए। अब इसके पीछे कारण ये है कि जो पुलिस है अभी तक सारे एविडेंसेस इकट्ठा करने में नाकामयाब रही है। इसका फायदा नरेश भट्ट को मिल सकता है, क्योंकि अगर केस ट्रायल पे जाती है तो वहां पे एविडेंसेस की कमी की वजह से नरेश भट्ट को बेल आराम से मिल सकता है। अब एक बात जो मेरी समझ से बाहर है वो ये है कि आखिरकार पुलिस पॉलीग्राफिक टेस्ट क्यों नहीं कर रही। दूसरा, अगर ब्लड स्टेन्स मिले हैं
तो उसको डीएनए टेस्ट क्यों नहीं करवाती बच्ची के साथ, जिससे कि ये पता चल पाए कि ये ममता काफले का ही ब्लड स्टेन्स है या फिर कुछ और है कहानी, तो एविडेंसेस और तगड़े हो सकते हैं। आई एम नॉट डाउटिंग इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज, बट हाँ कुछ बेसिक चीजें हैं जो समझ से परे हैं। पुलिस यहाँ पे इन्वेस्टिगेशंस तो कर रही है और कई बार हाउस सर्च भी कर चुकी है वारंट लेकर के, लेकिन अभी तक डेड बॉडी का कुछ पता नहीं चला। और डेड बॉडी अगर नहीं मिलती है तो इस केस में नरेश भट्ट को बहुत ही पॉजिटिव आंसर्स मिलेंगे कोर्ट की तरफ से भी, क्योंकि कोर्ट ये मानेगी कि ये सारी बातें सिर्फ सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस के तौर पे है। नरेश भट्ट के वकील ने एक बात कही जो मेरी समझ से तो बिल्कुल परे है। आप लोग क्या समझते हैं इसके बारे में जरूर बताइएगा। जब ये सवाल पूछा गया कि आखिरकार नरेश भट्ट ने अप्रैल में गूगल में सर्च क्यों किया कि अगर वाइफ मर जाए तो फिर दूसरी शादी के प्रावधान क्या है, क्यों किया, इस पर नरेश भट्ट के वकील ने कहा कि ममता काफल जो है वो बार बार सुसाइड देने की धमकी दे रही थी, सुसाइड करने की धमकी दे रही थी, और सुसाइड करने की धमकी से परेशान होकर के नरेश भट्ट ने ये सर्च करना शुरू कर दिया कि दूसरी शादी कैसे की जा सकती है, क्योंकि इसकी कोई गारंटी नहीं है रहेगी या नहीं रहेगी। अब मैं और मेरा मानना है कि ऑफ कोर्स ममता काफल की तरफ से जो वकील होंगे उन्होंने सवाल पूछा होगा, पर इसके बारे में कुछ निकला नहीं है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि अगर कोई आपकी पार्टनर या आपके परिवार के लोग सुसाइड करने की धमकी दे रहे हैं तो इसके लिए आप कदम उठाएंगे, उसको रोकने की कोशिश करेंगे, उसको वो सारी चीजें मुहैया कराएंगे जो उसके सुसाइड करने की थॉट को रोक सके। अथॉरिटीज को आप इन्फॉर्म करेंगे, उसके लिए वर्कआउट करेंगे कि आखिरकार ऐसा वो क्यों सोच रही है, सुसाइड करने के पीछे के कारण क्या है, न कि आप गूगल में जाकर के सर्च करेंगे कि आपको दूसरी शादी कैसे करनी है। तो ये एक बहुत ही बेहुदा सा आंसर था ये नरेश भट्ट के वकील का। अभी लेकिन बहुत सी चीजों का पता करना बाकी है। गाड़ी से क्या मिलता है, बाकी डेड बॉडी के बारे में क्या पता चलता है। अगले 3-4 दिन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और नरेश भट्ट के वकील चाहते हैं कि केस जो है जल्द से जल्द ट्रायल पे चला जाए और ये कोशिश कर रहे हैं कि आगे की जो सुनवाई है वो रुके और केस डायरेक्ट ट्रायल पे जाए। और पुलिस की तरफ से भी बहुत ज़्यादा अपडेट्स नहीं आ रहे हैं। पुलिस बस इतना ही बता पा रही है कि हाँ पॉजिटिव दिशा में हम जा रहे हैं, लेकिन कम्युनिटी भी इससे नाराज़ है, बहुत से लोग हैं, मीडिया भी इससे नाराज़ है कि पुलिस के पास बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। और पुलिस के पास अगर इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हो क्या रहा है। क्रिस वॉट्स का अगर आपको एग्जाम्पल याद हो तो क्रिस